नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज में और मैं हूं विशाल शर्मा। अगर आप जम्मू कश्मीर में रहते हैं, आपके पास राशन कार्ड है और विशेषकर आपके पास जो राशन कार्ड है वो बीपीएल कैटेगरी का है, यानी कि मौजूदा समय में AAY या फिर PHH यानी कि प्रायोरिटी हाउस होल्ड कैटेगरी का है, तो आपके लिए ये खबर बहुत जरूरी है। क्योंकि जो जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक सरकार अब सभी जो राशन कार्ड इस बीपीएल कैटेगरी में जारी किए गए हैं, जिनकी संख्या 65 लाख के करीब है, उन्हें स्क्रूटनाइज करने वाली है, यानी कि उनकी दोबारा से जांच करने वाली है। और इस दौरान तमाम डॉक्यूमेंट्स दोबारा से मांगे जाएंगे। जो कंसर्न TSO होगा यानी कि तहसील सप्लाई ऑफिसर होगा, वो इन तमाम दस्तावेजों की जांच करेगा और यदि राशन कार्ड होल्डर दस्तावेज वहां पर उपलब्ध नहीं करवा पाया तो उसका राशन कार्ड रद्द हो जाएगा। यानी कि इस PHH प्रायोरिटी हाउस होल्ड कैटेगरी जो कि BPL यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन कैटेगरी है, उससे उस व्यक्ति का राशन कार्ड बाहर कर दिया जाएगा, यानी कि उसका लाभ उसे नहीं मिलेगा। जानकारी के मुताबिक सरकार ने यह पाया कि मौजूदा समय में जो ये BPL के राशन कार्ड हैं उनमें बहुत सी गड़बड़ियां देखने को मिली हैं, क्योंकि जो नॉन प्रायोरिटी हाउस होल्ड है उनकी संख्या में ये कार्ड ज्यादा है। और ऐसे में फिगर्स को जब एनालिसिस किया गया उनका, तो यह पाया गया कि बहुत से लोगों ने गलत तरीकों से अपना जो नाम था वो इस प्रायोरिटी हाउस होल्ड में ऐड करवा दिया, यानी कि BPL कैटेगरी में ऐड करवा दिया। और वो लोग जो है वो इस BPL राशन कार्ड का लाभ उठा रहे हैं, जबकि जो नए रूल्स बनाए गए थे उन रूल्स के मुताबिक कोई व्यक्ति अगर उन रूल्स में फॉल नहीं करता है तो उसे BPL का राशन कार्ड जो है वो नहीं मिलना चाहिए। फूड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ रूल्स बनाए गए थे। उसमें मुख्यतः ये था कि यदि घर का एक व्यक्ति टैक्स पेयर है या फिर सालाना इनकम 5 लाख से ज्यादा है या फिर इंडिविजुअल के पास जमीन 10 कनाल से ज्यादा है या फिर उसका इतना घर है, तो उसे ये जो BPL राशन कार्ड का बेनिफिट है वो नहीं दिया जाएगा। लेकिन बहुत से लोगों ने मैनिपुलेट किया, वहां पर कुछ अधिकारियों के साथ मिलकर जो अपने राशन कार्ड थे वो प्रायोरिटी हाउस होल्ड यानी कि BPL के ऐड करवा लिए और अब उसका बेनिफिट भी वो लोग ले रहे हैं। लेकिन ये आंकड़े जब सरकार की नजर में आए तो सरकार ने अब ये फैसला लिया कि इन 65 लाख के करीब ये जो BPL राशन कार्ड है इनकी दोबारा से स्क्रूटनिंग होगी, इनकी जांच होगी और ये प्रमाणित किया जाएगा। लोगों को ये कहा जाएगा वो इस बात को सत्यापित करें कि वो BPL राशन कार्ड के असल हकदार हैं। उसके लिए TSO यानी कि कंसर्न तहसील सप्लाई ऑफिसर आपसे डॉक्यूमेंट मांगेगा, आपको वो डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। और यदि कोई डॉक्यूमेंट आप सबमिट नहीं कर पाए या फिर आपने फॉर्ज यानी कि डुप्लीकेट या फिर गलत फॉल्स डॉक्यूमेंट सबमिट किया तो आपका राशन कार्ड रद्द हो जाएगा, यानी कि उसे एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। हालांकि ये एक्सरसाइज समय समय पर होती रहती है, लेकिन इस बार इस चीज को लेकर काफी ज्यादा सरकार सीरियस है, क्योंकि जो फिगर्स सरकार के पास है और जब ये कैटेगरीज रीडिफाइन की गई कि BPL को प्रायोरिटी हाउस होल्ड बनाया जाएगा, तो जो पहले के फिगर्स थे और जो अब के फिगर है यानी कि नॉन प्रायोरिटी अबव पॉवर्टी लाइन और प्रायोरिटी हाउस होल्ड बिलो पॉवर्टी लाइन, इन दोनों के जो पहले के फिगर्स थे और जो मौजूदा फिगर्स आए उनमें बहुत बड़ा गैप था। और वहां पर से सरकार को यह लगा कि इस पूरी प्रक्रिया में कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है। अधिकारियों के साथ मिलकर कुछ लोगों ने जो कि टैक्स पेयर भी है, जिनके पास जो क्राइटेरिया बनाया गया है वो उस क्राइटेरिया में फॉल नहीं करते हैं, लेकिन उन्होंने राशन कार्ड जो है वो BPL के बना लिए हैं। और इससे हुआ यह है कि जो एक असल में गरीब व्यक्ति है जिसका अधिकार है कि वो BPL राशन कार्ड रखे, शायद उस तक BPL राशन कार्ड की सुविधा पहुंची ही नहीं है। और इसीलिए अब ये 65 लाख का जो फिगर है, जो कि इस समय बताया गया है कि 65 लाख यहाँ पर जम्मू कश्मीर में राशन कार्ड होल्डर्स हैं जो कि BPL कैटेगरी में फॉल करते हैं, जो कि अब मौजूदा समय में PHH है या फिर AAY है। तो इनके तमाम जो होल्डर्स हैं उनसे ये डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस उन्हें प्रूव करने होंगे रिस्पेक्टिव तहसील सप्लाई ऑफिसर के सामने। और यदि ऐसा नहीं कर पाएगा कोई व्यक्ति तो उसका राशन कार्ड जो है वो एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, यानी कि उसे नॉन प्रायोरिटी हाउस होल्ड में डाला जाएगा। नॉन प्रायोरिटी हाउस होल्ड में
क्या क्या चीजें हैं, उसमें शायद जो राशन है वो उतनी संख्या में या उतनी मात्रा में नहीं मिलता है, या उसमें कुछ और बदलाव है, वो एक अलग विषय है। उसको लेकर भी हम आपको बाद में जो है वो डिटेल में जानकारी देंगे। लेकिन इस समय जिन लोगों के पास बीपीएल के राशन कार्ड हैं, उनके लिए ये खबर बहुत जरूरी है कि उनसे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मांगे जाएंगे, जो कि उन्हें प्रोड्यूस करने होंगे कि वो बीपीएल कैटेगरी का राशन कार्ड रखने के असल हकदार हैं, टैक्स पेयर नहीं है, जमीन उतनी नहीं है, छत उतनी नहीं है, और बाकी की जो कैटेगरीज इसमें इन्वॉल्व की गई है, जो जो रूल्स होंगे वो आप जो डिपार्टमेंट है फूड सप्लाईज का, वहां पर देख सकते हैं, ताकि आपका जो राशन कार्ड है, अगर आप असल हकदार हैं तो आपको उसके डॉक्यूमेंट जो है वो प्रूव करना जरूरी है। हो सकता है कि आप असल हकदार हो, लेकिन शायद कोई डॉक्यूमेंट आपके पास मौजूद ना हो, इस समय ना हो, तो आपके लिए बेहतर ये होगा कि आप समय रहते उस डॉक्यूमेंट को अपने पास रखें। डॉक्यूमेंट को जहां से भी आपने निकलवाना है वो निकलवाएं, और जब आपसे डॉक्यूमेंट मांगा जाए, अब वहां जाके कंसर्न तहसील सप्लाई ऑफिसर यानी कि टीएसओ को वो डॉक्यूमेंट सबमिट करें, ताकि आपका जो जायज हक है बीपीएल राशन कार्ड का वो आपसे ना छिने। लेकिन यदि आपने पहले ही किसी गेम के तहत आपने कोई षड्यंत्र किया, आपने किसी प्रकार से मैनिपुलेट किया, आप क्राइटेरिया में फॉल नहीं करते हैं और आपने बीपीएल का राशन कार्ड बना लिया है, तो जनाब इस बार जब स्क्रूटनिंग होगी तो आपका ये राशन कार्ड एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, यानी कि आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। तो बड़ी खबर थी, ताकि सभी बीपीएल राशन कार्ड होल्डर्स जो कि असल हकदार हैं वो अपना राशन कार्ड जो है वो महफूज कर लें, और वो लोग जिन्होंने गलत तरीके से खुद को गरीब बताकर बीपीएल में अपना नाम शामिल करवाया है, उनका राशन कार्ड अब इस खाते से बाहर हो जाएगा। नमस्कार।